सुबह सुबह कहाँ से आ रही है? वो पापा, मैं जॉगिंग के लिए गई थी। पापा बैठिए। नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। अरे बेटा मैं ठीक हूँ। ये क्या है, आपको चक्कर आ रहा है? ये ना दिन रात काम करने का नतीजा है। आप अपने हाथों से अपनी हेल्थ खराब कर रहे हैं। काम है, करना पड़ता है। काम नहीं करूंगा तो कैसे चलेगा, है ना? ब्रेकिंग न्यूज, एक साइंटिस्ट की बहुत ही अजीब गरीब तरीके से मौत हो गई है। आजकल पूरे देश में सनसनी फैली हुई है। एक के बाद एक बड़ी से बड़ी हस्तियों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो रही है। बेटा मुझे ना जाना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट काम है। वैसे भी आज विजयदशमी है, मुझे दुर्गा पूजा से पहले अपने सारे काम खत्म करने। नहीं पापा, आप कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पे बैठे रहेंगे। बेटा काम है, तेरे सामने देख एक साइंटिस्ट की मौत हुई है। पापा तो इससे आपको क्या करना है? सच में पता नहीं ये साजिशों का कौन सा प्लॉट बना के रखा है आपने। लोग दुनिया में ना रोज कोई ना कोई चीज होती रहती है, रोज कोई ना कोई मरता रहता है, पर आपको ये सारी चीजें मर्डर कैसे लगती है? तूने फैशन शो में देखा था ना क्या हुआ था? देखा था मैंने, क्या हुआ था। उस मिनिस्टर की मौत हुई थी, अफरा तफरी में उसे हार्ट अटैक आ गया था। बस पापा आपको ना आदत है हर एक चीज को ना एक मर्डर एंगल देने की। बेटा इतने सारे हार्ट अटैक एक साथ, चीजें जैसी दिखती है ना वैसी होती नहीं है। देखो पापा, मुझे वो सब नहीं पता। मैं बस इतना जानती हूँ कि आप यहाँ घर पे ही रहेंगे, घर से बाहर कहीं नहीं जाएंगे। वैसे तो मैं भी आपके साथ पूरा दिन घर पे रहती, पर अगर आज काम पे ना जाऊँ ना तो मेरा वो खड़ूस बॉस मुझे ना जॉब से निकाल देगा। तो मुझे तो जाना पड़ेगा, पर आप मुझे प्रॉमिस करिए कि आप घर पे ही बैठे रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। बोर हो जाऊंगा घर पे, क्या करूंगा मैं इतनी देर? मैंने कह दिया ना, अब आपको बात सुननी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत कर। मुझे भी पता नहीं क्या होगा, मैंने तेरे को सारी बातें बता दी, नहीं बतानी चाहिए थी। जैसे मैं तेरी सारी बातें मानता हूँ ना, तुझे भी मेरी बातें सुननी पड़ेंगी। तो मैं तो आपकी सारी बातें सुनती हूँ। हाँ तो ये भी सुन, शादी कर। मानव के पास जाऊंगा शादी की डेट फिक्स करने के लिए, शादी कर ले। पापा मुझे अभी शादी नहीं करनी है। अरे बेटा क्या नहीं करनी? तूने मुझे भी कहा ना कि तू चाहती है ना कि मैं यहाँ पे रहूँ, है ना? मैंने दिया ना तुझे प्रॉमिस, अब तुझे भी मुझे प्रॉमिस देना पड़ेगा कि तू इस साल के अंत तक शादी करेगी। अच्छा ठीक है, अब मैं जाके काम के लिए तैयार हो जाऊँ। बाय। आखिर ये रहस्यमयी मौतें क्यों हो रही हैं? कोई ना कोई तो है जो इन मौतों को अंजाम दे रहा है। क्या बात कर रहा है यार, एक और साइंटिस्ट मर गया, इसमें बड़ी बात क्या है? नमन, ये फोटोज देख रहा है? ये फोटोज, ये देख, ये महीनों की रिसर्च। हमारे देश पे कोई तो हमला होने वाला है। अगर मैं घर पे बैठ गया तो ये बात भी घर पे रह जाएगी। अब तू मुझे बता, मैं सब कुछ जानते हुए भी घर पर कैसे रहूं? कैसे तुझे समझाऊं कि ये वही बात है जो 21 साल पहले हुई थी? 21 साल पहले इन देशद्रोहियों ने हमारे देश में महामारी फैलाई थी और अब ये लोग स्वाभाविक मौत कह के छुप जाना चाहते हैं। कहते हैं कि 21 साल पहले भी हमारे देश पे महामारी के नाम पे एक बहुत बड़ा हमला हुआ था, बहुत लोग मरे थे। वो तो हमारी किस्मत अच्छी है कि वो महामारी कुछ ही सालों में चली गई। मुझे लग रहा है कि फिर से हमारे देश पे कोई ऐसा ही हमला हो रहा है। हमारा देश ही क्यों? क्यों मर रहे हैं लोग? कौन मार रहे हैं? चीफ किसी भी वक्त आ सकते हैं, लेकिन कब आएंगे हम कब से इंतजार कर रहे हैं उनका। हमें मिलना है उनसे। हेलो एवरीवन, 20 साल हुए मुझे इस देश की धरती से अपने कदम निकाले हुए, लेकिन मैं अब फिर यहाँ हूँ इस देश से अपना बदला लेने के लिए। 20 साल पहले उन्हें लगा कि उन्होंने मुझे मार दिया। भारत का वो स्वतंत्रता दिवस, वो 15 अगस्त जिस दिन मुझे मारा गया था, लेकिन मेरी किस्मत कि उनकी गोली मेरे सिर से एक हिस्से से होकर गुजर गई, मेरे दिमाग को नहीं भेद सकी और मैं बच गया। मैं बच गया। सालों लगे मुझे ठीक होने में, लेकिन आखिरकार फाइनली मैं आप लोगों के सामने सही सलामत खड़ा हूं।
इस देश के खिलाफ अपनी नफरत और बदले के लिए तैयार खड़ा हूं। मैं तो बच गया, लेकिन इस बार यह हिंदुस्तान नहीं बचेगा। मैं हिंदुस्तान से ऐसा बदला लूंगा, उन सब से बदला लूंगा जिन्होंने मुझ पर वार किया था। एक बार फिर अटैक होगा, और इस बार ऐसा अटैक होगा कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आप लोग सोच रहे होंगे क्यों हैं हम हिंदुस्तान के पीछे, क्या है हिंदुस्तान में जो हम चाहते हैं। आखिर देशद्रोही हमारे हिंदुस्तान से चाहते क्या है? इन सब का कोई तो एक कनेक्शन है। अगर एक बात समझ में आ जाए जो इन सब बातों में कॉमन है, तो इनका पूरा प्लान, ये क्या करने वाले हैं, क्यों कर रहे हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा। वो एक बात, सिर्फ एक बात, वो देशद्रोही कुछ तो बहुत बड़ा करने वाले हैं, और सुराग इन्हीं मौतों में छुपा है। इन सारी मौतों में एक ना एक चीज तो कॉमन है, पर वो है क्या समझ में नहीं आ रहा यार। क्या बोल रहा है यार तू? अगर उन्होंने मारना होता ना तो वो डायरेक्ट अटैक करते, ऐसे नेचुरल मौत नहीं मारते। नहीं नमन, 21 साल पहले भी इन्होंने इसी तरीके से हमला किया था। नेचुरल डेथ के नाम पे बहुत लोगों को मारा था। ये वार और इन मौतों के बीच का कनेक्शन वो कभी नहीं जान पाएंगे। अब तक 5 लोगों को मार चुके हैं हम। उन 5 को इसलिए मारा गया क्योंकि वो हमारा राज जान गए थे कि हम क्या प्लान करने वाले हैं। लोगों को ऐसा भी क्या पता चल गया था कि देशद्रोहियों ने उनको मारी थी? बस यही एक डोर है जो उलझी हुई है। अगर ये डोर सुलझ जाए, पूरा का पूरा गेम समझ में आ जाएगा कि कोई क्यों इनको मार रहा है और वो है कौन। मौली सबने एक जैसी पहन रखी है। कौन सा मंदिर है जहाँ पे इस तरीके की मौली बांधी जाती है? मैं जानता हूँ उस मंदिर को, मैंने देखा था। कौन सा मंदिर है वो? इसके बारे में पढ़ा भी था। अगर वो मंदिर मिल गया ना, इसका मतलब ये 5 लोग उस मंदिर में गए थे, उसके बाद इन्हें मारा गया। कैन वी रोल गाइस? आर वी रेडी? रोल, साउंड, एक्शन। आज मैं एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूँ। हमारे देश पे एक बहुत बड़ा हमला होने वाला है। कौन, कब, कहाँ, कैसे, ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग सतर्क रहिए, चौकन्ने रहिए, क्योंकि ये सब मौतें जो हो रही हैं, ये दिखने में स्वाभाविक है, पर स्वाभाविक है नहीं। चीजें जैसी दिखती हैं ना, वैसी होती नहीं। पापा भी यही कह रहे थे कि ये सारे मॉडल्स आपस में कनेक्टेड है, पर कैसे? हिंदुस्तान पे एक नहीं, कई देशद्रोहियों की नजर है। हमें करोड़ों में छुपी उस एक नजर को ढूंढना है। तो वही न्यूज़ चैनल जिसमें प्रार्थना काम करते हैं। क्यों हिंदुस्तान पे अटैक हो रहा है? इस क्यों का जवाब हमें जानना है। ये एक लड़का मेरी मदद कर सकता है। मेरे बाद सिर्फ ये एक लड़का है जिसको लगता है कि मौतें स्वाभाविक नहीं, एक साजिश है। तो देशवासियों, हमारे देश पे कभी भी किसी भी वक्त कोई भी हमला हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अलर्ट रहिए और सेफ रहिए। ये लड़का एक बात सही बोल रहा है, मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। कट। आखिर वो है कौन जो देश पे इतना बड़ा अटैक करने वाला है? मैं तुम लोगों से आज मिलने आया हूं तो इसकी बहुत बड़ी खास वजह है। आज इंडिया में विजयदशमी है। इंडिया में एक ऐसी जगह है जहां आज पूरा देश एज इंडिया मिलेगा। दिल्ली का उन्नति मैदान, जहां लोग विजयदशमी मनाएंगे। क्या कहते हैं ये लोग? रावण दहन करेंगे। उन्हें नहीं पता कि रावण तो आ गया है, और इस बार रावण दहन नहीं होगा, रावण लोगों का दहन करेगा। दिल्ली के उस मैदान में लोग आज डांडिया, गरबा खेलने आएंगे, धूमधाम से विजयदशमी मनाएंगे। लेकिन हम वहाँ किस पर अटैक करने जाएंगे? आप लोग सोच रहे होंगे कि इस तरह आम लोगों पर, कॉमन पीपल पर अटैक करके हमें क्या मिलेगा? हाँ, हम लोग तो इस देश के खास मुख्य लोगों को मारना चाहते हैं।
यही सही है, लेकिन हमारे प्लान में एक ऐसी चीज है जिसकी हमें बहुत बुरी तरह से जरूरत है। क्या? शेष नागिन। शेष नागिन कौन है? मैं दिखाता हूं। प्राचीन भारत में, यानी कि पुराने भारत में एक बात बहुत मशहूर थी। यहाँ शिव जी वास करते हैं, इसीलिए यहाँ पैदा हुई थी एक ऐसी वरदानी। यहाँ के सांपों को इंसानों का रूप धारण करने का मौका मिला, और इसीलिए पूरी दुनिया में एक ऐसा हिंदुस्तान ही है जहाँ नागिन होती हैं, और उनकी मुखिया होती है शेष नागिन। सर, हम इन सब बातों में नहीं मानते। ये तो हिंदुस्तान के वेद पुराणों में लिखा है। जो लिखा है वो सही लिखा है। शेष नागिन आज भी है, वो आएगी। भारत में जब भी खतरा होगा वो आएगी। हमारे देश पे एक नहीं कई देशद्रोहियों की नजर है। हमें करोड़ों में छुपी उस एक नजर को ढूंढना है। तो देशवासियों, हमारे देश पे कभी भी किसी भी वक्त कोई भी हमला हो सकता है। हाँ अनमोल, रुद्र, मैं यहाँ उन्नति मैदान में हूँ। क्या हो गया अनमोल? का क्या, कब, कैसे, क्या हुआ? और यहाँ एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है रुद्र, ये अटैक मुझ पे हुआ है। नमन, हमारे देश पे एक और अटैक हो गया है उन्नति मैदान में। अनमोल वहाँ फंसी हुई है, मुझे जाना होगा। अरे रुद्र! ऋषभ, आप क्या सोच रहे हैं? यही कि जो भी हो रहा है गलत हो रहा है प्रथा। ये जितने भी अटैक्स हमारे देश पर हो रहे हैं सही नहीं। हमारे देश के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। हम श्योर इस सब के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है जो अजगर की तरह एक दिन हमारे देश को निगल लेगी।